केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद देश में जागरूकता फैलाने के लिए आम नागरिकों के बीच अगर जंग जैसे हालात बने तो जो लोग हैं वो जागरूक रहें, तो इसके चलते पहले मॉक ड्रिल किया गया और इसके बाद अब ब्लैकआउट जो है वो देश में अलग अलग जगहों पर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। तस्वीरें क्या हैं वो हम फिलहाल आपको इंडिया गेट की दिखा रहे हैं कि जहां पर जो ब्लैकआउट वाली स्थिति जो है वो नज़र आएगी। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो आसपास की जो बिल्डिंगें हैं उनकी क्या तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक बाईं ओर अगर हम आपको दिखाएं तो जो तस्वीरें आपको नज़र आएंगी वो कृषि भवन की है और वहाँ पर भी जो लाइट है वो पूरी तरह से नदारद है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सामने जो बिल्डिंग है वो कृषि भवन की है और पूरी तरह से ब्लैकआउट वाली जो स्थिति है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अलग अलग जो बिल्डिंगें हैं वहाँ पर भी पूरी तरह से ब्लैकआउट है। हवाई हमले के समय जो बचने के लिए जो आम जनता है उन्हें तैयार किया जा रहा है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट हाउस की क्या तस्वीरें हैं वो आपको साफ तौर से यहाँ पर नज़र आएंगी। पूरी तरह से जो ब्लैकआउट वाली स्थिति है वो आपको यहाँ पर देखने को इन तस्वीरों में साफ तौर से मिलेगी। और आम लोगों को जागरूक करने के लिए या ये जो NDMC एरिया में साफ तौर से इस तरह की तस्वीर अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। तो इस तरह की झलक जो है वो साफ तौर से यहाँ पर है। DCP देवेश जी हैं। सर, ये जो ब्लैकआउट किया जा रहा है सर, इसके पीछे का मैसेज क्या है? ये लोगों में जागरूकता के लिए है। जिस तरीके से मॉक ड्रिल की गई थी, मॉक ड्रिल के भी डिफरेंट आयाम्स होते हैं जिसमें एक ब्लैकआउट भी एक तरीका होता है, या फिर कहीं बिल्डिंग पे स्ट्राइक होती है तो उस तरीके से कैसे रेस्क्यू लोगों को कैसे उसमें काम करना है, उसी जागरूकता के तहत अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो वो ब्लैकआउट भी उसका एक आयाम है जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। सर, ये पूरे नई दिल्ली इलाके में हर जगह पर किया जा रहा है या फिर कुछ स्पेसिफिक जगह हैं जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है? इनका स्पेसिफिक चयन किया गया है एरिया का और जगह का कि जहाँ पे ब्लैकआउट किया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी क्या बिल्डिंग की या एरिया की सेंसिटिविटी के हिसाब से किया जाता है। ये कितनी देर का है सर? ये अराउंड अगले 15-20 मिनट का। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट तक जो ब्लैकआउट वाली स्थिति जो है वो साफ तौर से देखने को मिलेगी। तो कर्तव्य पथ पर फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से ब्लैकआउट वाली साफ तौर से नज़र आ रही हैं। और देश में जागरूकता फैलाने के लिए आम लोगों को हवाई हमले के समय किस तरह से बचाव करना है, तमाम जो एहतियात जो है वो बरतने हैं। और इसी के चलते पहले मॉक ड्रिल जो है वो अलग अलग जगहों पर किया गया और इसके बाद जो ब्लैकआउट वाली स्थिति है वो अब साफ तौर से 15 से 20 मिनट की जो प्रैक्टिस है वो होती हुई नज़र आ रही है। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.